अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सहराई कुवैत से फ़ेसबुक न्यूज़ अलर्ट फ़ेसबुक लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट नादिया ज़ीशान। स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं अली काज़मी और कुवैत से ब्यूरो चीफ खालिद नूर। हमारी आज की खूबसूरत मेहमान एक ऑनलाइन बिज़नेस वुमन है और उनकी तारीफ़ से मैं चाहती हूँ कि उनकी तारीफ़ क्या करूँ मैं, वो खुद अपना तारुफ़ आपको कराएँ। हमारी बहुत खूबसूरत मेहमान सना जुनैद। आपको आज के इस प्रोग्राम में बहुत-बहुत खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम नादिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ओवर। और मुझे बहुत अच्छा लगा इंशाल्लाह आपसे बात करके। बहुत-बहुत शुक्रिया सना आपका कीमती वक़्त निकालने के लिए। सना आप चूँकि एक बिज़नेस वुमन हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बिज़नेस के बारे में तो आपसे मैं पूछूँगी। उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं? अपना थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। जी ज़रूर नादिया। नादिया मेरा एक्चुअली आप समझ लें बेसिकली मेरा ताल्लुक तो पाकिस्तान कराची से है, लेकिन काफ़ी हद तक बचपन सारा कुवैत में ही गुज़रा, तो मुझे तो कुवैत अपने घर जैसा ही लगता है। इट्स मोर लाइक माय होम, क्योंकि कुवैत में बचपन गुज़रा, यहीं पढ़े-बड़े, यहीं पे सारे दोस्त-अहबाब थे, फैमिली यहीं पर थी। फिर ये इत्तेफ़ाक से कि शादी जब हुई तो वो भी कुवैत में, मेरा हस्बैंड वाज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कुवैत। तो माशाल्लाह इन-लॉज़ वग़ैरह सारी उनकी फैमिली भी कुवैत में ही है, तो कुवैत जैसे अपना घर की तरह से ही है। तो एक वो जो माहौल शुरू से पड़े-बड़े यहाँ पे, और फिर आगे भी माशाल्लाह ये कि बच्चे हुए और यहीं पे हम लोग सेट हैं, तो एक कुवैत से मोहब्बत भी है और अपना मुल्क जैसा ही लगता है कुवैत। तो लेकिन आप पाकिस्तान में कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं? पाकिस्तान में मैं कराची से बिलॉन्ग करती हूँ। कराची से बिलॉन्ग करती हैं, अच्छा, बहुत खूब। आप इस बिज़नेस में मतलब आपने इसका आगाज़ कैसे किया? एज़ अ वुमन आपको थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ ये बिज़नेस स्टार्ट करने में? कैसे थॉट आई आपके माइंड में ये कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करूँ? नादिया बात ये होती है असल में शौक की, कि आपके अंदर जो चीज शौक एक हो ना, एक शौक हो और एक लगन हो, तो ये दो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। एंड देन सेकेंडली फिर आ जाती है आपकी फैमिली सपोर्ट। तो एक्चुअली मेरा शुरू से जो है बैकग्राउंड तो हमारा रहा है बिजनेस का, फैमिली में बिजनेस ही कंटिन्यू चल रहा है। तो वो तो एक नो हाउ थी बिजनेस की, लेकिन ये कि फीमेल कोई नहीं थी बिजनेस के अंदर। लेकिन जब शादी हो गई मेरी, उसके बाद ये कि छोटी थी मैं, यंग एज में शादी हो गई, फिर बच्चे वगैरह हुए, उसके बाद फिर वो एक चीज होती है ना, जब आप बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें आप इतने एंगेज हो जाती है, जब उसके बाद थोड़ा आपको टाइम मिलता है फिर दिल करता है कि आप अपने आप को कुछ अपनी आप को कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर लो, फारिग रहने से बेहतर है। तो बस इसी तरीके से ये शौक आया। तो ये समझ लें कि इनबॉर्न टैलेंट भी था, कपड़ों का शौक, डिजाइनिंग करने का शौक, फिर थोड़ी फील्ड भी मेरी ये रही है। तो इस वजह से उसके अंदर करते करते बस ये शौकिया ही मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था नादिया। शुरू शुरू में आपको पता है जैसे होता था हम लोग का नॉर्मली यही कि पाकिस्तान जाना है एवरी ईयर, वहां जाके कपड़े बना के लेकर आने, और फिर मुझे था कि मैं अपने पर्सनल डिजाइन का मुझे ज्यादा शौक था कि खुद करने। फिर वो फ्रेंड्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, कि वो लोग कहती थी जब भी मैं जाती थी कि आप हमारे लिए कुछ डिजाइनिंग कर लाओ स्पेशल कुछ। तो इस तरीके से उनके लिए थोड़ा बहुत डिजाइन किया, बस बैठे बैठे फिर इसी तरह से एक दफा हुआ कि व्हाई डोंट आई मीन कुछ पीसेस डिजाइन करके मैं एक एग्जीबिशन करती हूँ। तो वो फर्स्ट मेरा स्टेप था टुवर्ड्स माय बिजनेस। वो मैंने कुछ पीसेस डिजाइन किए और मैंने बकायदा उसको एग्जिबिट किया, और माशाल्लाह उसका इतना अच्छा मुझे रिस्पांस मिला। बस उसने फिर एक तरह से आपका हौसला बढ़ा देने वाली बात होती है, कि आपको कहीं सक्सेस जब मिले तो फिर इंसान का दिल करता है कि एक स्टेप और आगे, एक स्टेप और आगे। तो इस तरीके से मेरा इनिशिएटिव मैंने लिया था। उसके बाद फिर करते करते वो कहते हैं ना कि आप कदम बढ़ाते जो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता चला जाता है, रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो बस कुछ इतना प्लान नहीं किया था कि कुछ इस तरह से हो जाएगा, लेकिन बस स्टेप बाय स्टेप ये चीजें होती चली गई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र दैट्स है, वेरी अल्लाह ताला की। नाइस। आप आपने भी थोड़ा बात की थी कि आपका बैकग्राउंड भी मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड भी है, तो आपकी एजुकेशन के बारे में बताएँ कि आपने इसमें कोई डिग्री ली हुई है फैशन डिज़ाइनिंग में? तो नहीं उसका शौक एक्चुअली था वही बता आपको रही क्या? हाँ, एक्चुअली ये था कि मेरी जब शादी हो गई तो फिर यहाँ पे तो आपको पता है उस टाइम तक कुछ इतना ज्यादा वो नहीं था, तो मैंने डिप्लोमा बस किए अपने फैशन डिजाइनिंग वगैरह के अंदर। लेकिन उसके अलावा ये होता है कि आप जब प्रैक्टिकली करते रहते हो ना, तो सीखने का तो वो एक आपका चलता ही रहता है अमल। तो आप खुद फील्ड में आ जाते हो, फिर आप खुद काम करना शुरू कर दो, तो वो फिर आपको पता है एक्सपोजर आपका होता चला जाता है। तो इस तरीके से मेरा सिलसिला चलता रहा, क्योंकि शादी हो गई तो कुवैत में फिर थी, फिर फैमिली एक तरह से स्टार्ट हो गई, तो मुझे इतना ज्यादा मौका नहीं मिला कि मैं पाकिस्तान जाके और कुछ कंटिन्यू कर पाती। तो डिप्लोमा वगैरह मैंने फिर यहाँ से फैशन डिजाइनिंग के उसके किए, और उसके बाद फिर अपना जब से स्टार्ट किया तो बस फिर
प्रैक्टिकल लाइफ में ही चलता चला गया। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जब आप जिस फ़ील्ड के अंदर आपको पता चले कि आपका पैशन है और आप उसको ग्रो कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को, तो डेफ़िनेटली उसमें अल्लाह भी आपकी मदद करता है, रास्ते बनते हैं, आपकी फैमिली सपोर्ट करती है। डेफ़िनेटली एक म्यूचुअल वर्क होता है जिसमें आप सक्सेसफुल जो है तभी हो सकते हैं जब आपको सपोर्ट हो। एग्जैक्टली और फीमेल के लिए तो आपको पता है जब तक फैमिली सपोर्ट ना हो तब तक आपके लिए किसी भी फील्ड में जाना बहुत मुश्किल होता है। आपको एक सपोर्ट बहुत जरूरी होती है, चाहे वो आपके हस्बैंड की सपोर्ट हो, आपके फादर की सपोर्ट हो, आपके भाई की सपोर्ट हो, यानी वो एक एक प्लस पॉइंट होता है किसी भी लेडी के लिए। जिस तरह कहते थे ना, हमने अपने बचपन में हमेशा से सुना था कि एक सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक सक्सेसफुल एक औरत का हाथ होता है, तो इसी तरह आई थिंक ये सेम इट्स वाइस वर्सा। आई मीन एक सक्सेसफुल औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ बहुत जरूरी होता है, उसके बगैर आप अपने उस पे अपने मिशन पे चल नहीं सकते हो जब तक आपको एक वो सपोर्ट ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, कि ये कि हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा, उनका साथ रहा, कदम एक एक कदम पे उन्होंने हर तरह से बहुत सपोर्ट किया। और तभी आप किसी उस पे पहुंच सकते हो। जब तक आपके साथ कोई हो ना, आपका हस्बैंड या आपका साथी जो है आपको सपोर्ट ना करे, तो बहुत मुश्किल होता है बिल्कुल, अकेले कुछ करना। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं सना। सना आप इस फ़ील्ड में हैं, आपने स्ट्रगल की है इस फ़ील्ड में, आपने मतलब डिफरेंट अपनी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ आपने वर्क किया होगा। तो जो स्पेशली कुवैत में लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, जो अपकमिंग जनरेशन है, अगर वो कोई बिज़नेस करना चाहे मतलब अदर देन जॉब मतलब दे आर सिटिंग होम, दे वांट टू डू समथिंग प्रोडक्टिव कुछ करना चाहें, तो उनको कोई एक आप कोई पैगाम दें कि कैसे वो अपने टाइम को जो कंज़्यूम अच्छा कर सकती हैं? नादिया, मैं सबसे ज्यादा तो ये कहूंगी कि एक तो माओ को, सबके लिए सबसे ज्यादा पहले मैं मैसेज देना चाहूंगी माओ के लिए। आप जरूर देखें, चाहे आपका बेटा हो या बेटी हो, उसको इंटरेस्ट किस चीज में, यानी आपको जो है ना, जिस चीज में मुझे लगता है जिस चीज में इंसान को इंटरेस्ट होना, जो आपका पैशन हो, आपको वही अपना जो है ना उसी को इख्तियार करना चाहिए, वही पेशा अपने लिए इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको ग्रूम भी होते हो, अपने शौक के साथ आप उसके अंदर आगे बढ़ते हो। तो एक तो माओ को चाहिए वो जरूर इस चीज का रखें ध्यान कि हमारे बच्चों का किस तरफ ध्यान है, क्या शौक है उनका। और फिर उसके बाद ये कि जो फर्स्ट किसी भी बिजनेस में, आप किसी चीज में भी आना चाहते हो, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मुझे चीज लगती है ना, वो एक आपकी नीयत होती है। आप ईमानदारी से अपना काम करो, आप जो भी काम करते हो, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिस बिजनेस में भी आप जाना चाहते हो, आप ईमानदारी से करो, एक मेहनत करो। ये दो काम आप करोगे ना, मेहनत और ईमानदारी, इंशाल्लाह सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। लेकिन बस आप शॉर्टकट्स ना ढूंढे, जो शॉर्टकट्स ढूंढ के इंसान समझता है ना कि जल्दी मैं पहुंच जाऊंगा, तो वो चीज जो है ना वो उतनी ही शॉर्ट होती है, मीन्स उसकी फिर लाइफ उतनी लॉन्ग नहीं होती। तो बस ये कोशिश करें कि अपना जो भी काम करें अच्छी नियत से, ईमानदारी से, सच्चाई के साथ कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर आपको कामयाब करेगा। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जो भी काम लगन से और शौक से करें और उसको टाइम देके करें। जैसे कहते हैं ना कि आप एग्जैक्टली। किसी भी कामयाब इंसान को देखते हैं, तो उसने भी तो कहीं से स्टेप लिया होता है और वो उस मुकाम पे खड़ा होता है। और खाली तो कामयाबी से पहले उसको नाकामियां बहुत मिली होती हैं, आप नाकामी से भी बिल्कुल, बहुत कुछ सीखते हो। खाली हमको बिल्कुल, फोकस ये करना नहीं चाहिए कि हम कामयाब हो जाए, अपनी नाकामी से भी आप सबक सीखिए सीखिए, उसी से जाके आपको कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी जरूर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा तो सना मुझे एक और बात बताएँ, आपका माशाल्लाह इतना सक्सेसफुल बिज़नेस है। कि सक्सेसफुल बिज़नेस होने का राज़ क्या है? आपको क्या लगता है इस बारे में? हाँ, सक्सेसफुल होने का राज नादिया, वही मेरी बात जो मैंने आपको बताई, एक तो डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। आप एक पैशन के साथ करो, जो काम भी करो एक पैशन के साथ करो। आप ये सोच के करो कि मैं इसके अंदर अपना 100% दूं। तो मैं जो भी मेरा छोटे से छोटा भी कोई मेरा प्रोजेक्ट होता है, कुछ भी होता है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपना 100% उसमें दूं। और अपना 100% दूं, फिर साथ साथ मैं उसके अंदर ये है कि सच्ची एक नियत साफ रखूं, यानी झूठ की बुनियाद पर आप कोई काम ना कीजिए। जो भी काम कीजिए सच्चाई के साथ कीजिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी उसमें फिर बरकत दे देता है। जो काम आप सच्ची नियत से, ईमानदारी के साथ करो, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें जरूर बरकत देता है। चाहे थोड़े टाइम बाद मिले, बहुत जल्दी ना मिले, शायद थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन इंशाल्लाह। और आप एक ईमान जरूर रखें अल्लाह पे कि अल्लाह ताला जरूर मेरे साथ अच्छा करेगा। तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हिम्मत हम हार देते हैं ना शुरू शुरू के अंदर। कभी होता है कि हमने बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस रखी होती है और वो चीज हमें मिलती नहीं है, और फिर हम एक हिम्मत भी हार जाते हैं। तो वो चीज ना करें, अपनी हिम्मत कायम रखें कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आप अपना 100% दीजिए, ये पूरी अपनी वो कीजिए कोशिश कि आप अपना 100% दें। बिल्कुल, ये बात तो है कि अगर आप डिटरमिन्ड हैं, आपके अंदर लगन है कुछ करने की,
और आपको लगता है अगर आपके अंदर ये भी यकीन है कि अल्लाह पाक भी आपके साथ है, तो डेफिनेटली उस चीज़ में आपके लिए रास्ते भी आसान होते हैं और आपकी जो है अल्लाह ताला मदद भी करता है। तो सना आपका जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं चाहूँगी हमें कोई एक छोटा-सा पैगाम आप इतनी खूबसूरत डिज़ाइनर हैं, तो थोड़ा अपने आप को टिप टॉप रखने के लिए हमारी जनरेशन को, हमारी लेडीज़ को कुछ पैगाम बस दें आप इस सारी बारे में। बात वही होती है, मुझे लगता है कि हमें टाइम टू टाइम अपने आप को ग्रूम करते रहना चाहिए। यानी जैसे मुझे आई लव माय रूट्स, यानी जो एक पाकिस्तान का जो एक एथनिक है हमारा, जो एक हमारा ट्रेडिशन, आई लव दैट। लेकिन विद टाइम वी हैव टू अपने आप को एक तरह से फ्यूजन की तरफ भी जाना है। अपनी वही चीज को, ट्रेडिशनल चीजों को लेके भी हमको थोड़ा उसको फ्यूजनाइज करना है। तो ये चीज को जरूर ध्यान रखना चाहिए हमारे हमारी खवातीन को, हमारी बच्चियों को, कि अपनी जो हमारी रूट्स हैं उससे तो कनेक्टेड रहे, लेकिन साथ साथ टाइम के साथ, जगह के साथ अपने आप को उस तरीके से भी ग्रूम करें कि आप हर सोसाइटी में मूव कर सको। तो इस चीज को बहुत जरूरी है सब बच्चियों के लिए और माओ के लिए भी, कि अपने आप को ग्रूम रखिए और टाइम के साथ अपने आप को जिद्दत की तरफ आइए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सना। नाज़रीन आपने सुना है हमारी खूबसूरत जो एक ऑनलाइन बिज़नेस वुमन है कुवैत में, उन्होंने आपको टिप दी है कि स्पेशली लेडीज़ को हमारी अपकमिंग जनरेशन को कि अपने आप को टाइम दें, अपने आप को ग्रूम करें और अपने अंदर थोड़ी-सी मौके के हिसाब से, माहौल के हिसाब से जिद्दत पैदा करें। क्योंकि आजकल के दौर में साथ चलने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को थोड़ा-सा वक़्त के साथ-साथ तब्दील करते रहें, टू बी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। थैंक यू सो मच सना आपके टाइम का। थैंक यू सो मच नादिया, बल्कि मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी टू गिव मी दिस प्लेटफॉर्म, कि मैं आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और खालिद नूर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और आपका भी मुझे बहुत अच्छा लगा टू बी विद सच अ नाइस लवली होस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आपकी पूरी थैंक टीम यू का बहुत सना। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सना। नाज़रीन आप देख रहे हैं फेसबुक न्यूज़ अलर्ट फेसबुक लाइव। हमारे साथ रहिएगा अगली मुलाकात तक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।